नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली में आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से केवल 11 में काम लिए जाने के आदेश के विरोध में शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद बरेली ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय पहुंचकर इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा और कहा कि यदि इस फैसले पर पुनः विचार नहीं किया गया तो इससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। दरअसल हाल ही में जारी किए गए एक आदेश में आउटसोर्सिंग कर्मियों से केवल 11 में कार्य लिए जाने की बात कही गई है। इस आदेश के सामने आने के बाद कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है। उनका कहना है कि वह पूरे साल विद्यालय और कार्यालयों में अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे में एक माह काम और वेतन से वंचित करना उनके साथ अन्याय है। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष हरिशंकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल हालांकि उस समय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में मौजूद नहीं थे, इसलिए परिषद ने पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारी जसवंत सिंह को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों से अवगत कराया। ज्ञापन सौंपते हुए परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी विद्यालयों की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों से लेकर दैनिक संचालन तक कई जिम्मेदारियां इन्हीं कर्मचारियों के कंधे पर होती हैं। स्कूलों के रिकॉर्ड का रखरखाव, कार्यालय कार्य, साफ सफाई व्यवस्था और अन्य कई जिम्मेदारियों को निभाने वाले ये कर्मचारी पूरे वर्ष अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ 11 मई तक सीमित करना उचित नहीं है। जिला अध्यक्ष हरिशंकर ने कहा कि पहले से ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बहुत अधिक नहीं होता। सीमित आय में वे किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आज के समय में बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधी खर्च और घरेलू जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं है। यदि कर्मचारी का एक माह का वेतन कम हो जाएगा तो इसका सीधा असर उसके परिवार पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग को कर्मचारियों की स्थिति को समझते हुए इस आदेश पर तत्काल पुनः विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मी कोई अस्थायी भूमिका नहीं निभाते, बल्कि पूरे साल विद्यालयों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विद्यालय बंद होने या छुट्टियों के दौरान भी कई प्रशासनिक और रखरखाव संबंधी कार्य चलते रहते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता पूरे वर्ष बनी रहती है, इसलिए 11 माह का आदेश व्यवहारिक नहीं है। जिला उपाध्यक्ष सूरज प्रकाश ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि परिषद लंबे समय से कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी जसवंत सिंह से आग्रह किया कि कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारियों में असंतोष बढ़ सकता है। परिषद के पदाधिकारियों ने यह भी मांग उठाई कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से पूरे 12 माह कार्य लिया जाए और उनका मानदेय भी समय पर दिया जाए। कई बार भुगतान में देरी होने से कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। इस दौरान परिषद के सक्रिय सदस्य मोहम्मद फैसल ने कहा कि संगठन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मी वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यदि जरूरत पड़ी तो परिषद आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाएगी। वहीं प्रशासनिक अधिकारी जसवंत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनका ज्ञापन संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और परिषद के सदस्य मौजूद रहे। इनमें तिलक राम, अरुण कुमार यादव, कोमल, सोनी, अनीता, तौसीफ, अभिषेक, अर्चना देवी, विकास, सीनू, रमेश चंद, अनवर, हुसैन समेत अनेक कर्मचारी शामिल रहे।